ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা আরো জোরদার করতে নতুন করে 3টে ব্যাটালিয়ন গঠন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অর্থাৎ বিজেপি। বর্তমানে ভারতের প্রতি কিলোমিটারে যেখানে গড়ে 15 জন বিএসএফ জওয়ান রয়েছেন, সেখানে বাংলাদেশের সীমান্তে রয়েছেন মাত্র 2 জন বিজেপি সদস্য। নতুন ব্যাটালিয়ন চালু হলে সীমান্ত সুরক্ষায় আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বিজেপি। टिट फॉर टैट पॉलिसी भाई एक नहीं बल्कि 3 बटालियन को ऐड किया गया है बीजीबी में। और कुरीग्राम जो डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश हिंदुस्तान बॉर्डर वाला जो एरिया है रांगपुर डिवीजन में, वहां पर इनको तैनात किया जाएगा। इंडियन डरे हुए हैं कि बांग्लादेश कुछ बड़ा करने जा रहा है। जी हां, टिट फॉर टैट वाली जो पॉलिसी है बांग्लादेश अब वो अपनाने जा रहा है। यानी अगर आप बॉर्डर के ऊपर राफेल को डिप्लॉय करोगे तो बांग्लादेश जेट-एंड-सी करेगा। अगर आप वहां पर टैंक लेकर आओगे, 10 टैंक डिप्लॉय करोगे तो बांग्लादेश भी 10 डिप्लॉय करेगा टैंक। अगर आप बीजीबी के जो एहलकार हैं, सिपाही हैं, वहां पर 15 डिप्लॉय करोगे तो बांग्लादेश भी 15 करेगा। पहले ऐसे नहीं था शेख हसीना के दौरे हुकूमत में। पहले 2 सिर्फ बीजीबी के एहलकार हुआ करते थे दोस्तों, सिर्फ 2 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर, और उनके 15 के करीब बीएसएफ के जवान हुआ करते थे। अब ऐसा नहीं होगा। अब 15 का जवाब 15 से दिया जाएगा। अगर एक गोली चलाई जाएगी, इधर से 3 गोलियां चलाई जाएंगी। अगर एक को मारा जाएगा, उनके 3 को मारा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। बड़ी खबर है दोस्तों, आपको बताएं कि बांग्लादेश ने अपनी 3 बटालियन बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड फोर्स में ऐड करने का फैसला कर लिया गया है। और जो कुरीग्राम डिस्ट्रिक्ट है, ये बांग्लादेश और हिंदुस्तान का जो बॉर्डर वाला एरिया है रांगपुर रीजन में, बताया ये जा रहा है कि ये सिलीकोरी कॉरिडोर के पास पड़ता है। वहां पर 3 बटालियन जो हैं उसमें इजाफा करने का, ऐड करने का, इंक्रीज करने का फैसला सामने आया है। क्योंकि बांग्लादेश ने हालिया रिसेंट एक अपनी पॉलिसी बनाई है, फॉरेन पॉलिसी बनाई है सिक्योरिटी को लेकर। पहले हिंदुस्तान दादागिरी करता था, जो दिल करता था वो करता था। उनके 15-15 लोग हुआ करते थे 1 किलोमीटर एरिया के अंदर, यानी उनके बीएसएफ के जवान, और बांग्लादेश के सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 हुआ करते थे, यानी उनकी तादाद ज्यादा थी। लेकिन बांग्लादेश ने कहा नहीं भाई, अब ऐसा नहीं होगा, अब हम इसको भी बढ़ाएंगे। 15 का जवाब 15 से होगा, गोली का जवाब पत्थर का जवाब पत्थर से होगा। टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी। और ये देखें, एक बटालियन में 1000 बंदा होता है, बीजीबी के एहलकार होंगे, और उसमें डॉक्टर, बाकी जो स्टाफ होता है, वो भी शेफ वगैरह, वो तो साथ ही होंगे। यानी 3 बटालियन का मतलब है 3000 बीजीबी के एहलकार को और ऐड किया जाएगा। आप बताओ, अब इंडियन बताऊं क्या कह रहे हैं वेस्ट बंगाल का मीडिया, कि भाई बांग्लादेश कुछ बड़ा करने जा रहा है। बिल्कुल करने जा रहा है भाई, वो अपनी सरहदों की हिफाजत ना करें, आप जो मर्जी करें। तो खैर, वीडियो देखेंगे दोस्तों, फिर हम इसके ऊपर बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को जरूर देखिएगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने क्या कहा है बांग्लादेश में आकर। 3, 2, 1 एंड क्यू। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা আরো জোরদার করতে নতুন করে 3টে ব্যাটালিয়ন গঠন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ অর্থাৎ বিজেপি। নতুন ব্যাটালিয়নগুলো স্থাপন করা হবে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি, বান্দরবানের থানচি এবং মেহেরপুর জেলায়। এই 3টে ব্যাটালিয়নের প্রত্যেকটিতে 742 জন করে মোট 2226 জন সদস্য থাকবে। এছাড়া বিজেপি হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত 32টা পদ সহ মোট 2258টা নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সীমান্ত সুরক্ষা, নজরদারি এবং অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এই 3টে নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে বর্তমানে বিজেপির সদস্য সংখ্যা 57477। নতুন পদগুলো যুক্ত হলে এই সংখ্যা দাঁড়াবে 59735-এ। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সীমান্ত এক শাখা মঙ্গলবার 1 অক্টোবর এই সংক্রান্ত একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল বলে জানা যায়। সেই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে নতুন ব্যাটালিয়নের পরিচালক পদে 3 জন, অতিরিক্ত পরিচালক ও উপপরিচালক পদে 9 জন করে, সহকারী পরিচালক 3 জন, পুলিশ ইন্সপেক্টর 3 জন, সুবেদার মেজর 3 জন, সুবেদার 18 জন, নায়েব সুবেদার 57 জন, হাবিলদার 240 জন, নায়ক 285 জন, ল্যান্স নায়ক 15 জন, ল্যান্স নায়ক 327 জন, সিপাহী অফিস সহকারী 15 জন, সিপাহী 1221 জন সহ বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নতুন পদ তৈরি করা হয়েছে। নতুন পদগুলো তৈরির ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশনা, অর্থ বিভাগের
জিও অনুমোদন এবং সংশ্লিষ্ট নিয়োগবিধি অনুসরণের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ইলেকট্রিশিয়ান, বাবুর্চি, মালি, প্লাম্বার, কার্পেন্টার সহ অন্যান্য সেবাকর্মী আউটসোর্সিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগের কথা বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে খবর, 3টে ব্যাটালিয়নের জন্য মোট 2226টা পদ এবং বর্ডার গার্ড হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত 32টা পদ অনুমোদন দিয়েছে অর্থ মন্ত্রণালয়। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, সীমান্ত এলাকাগুলোতে পর্যাপ্ত লোকবল না থাকায় নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে ভারতের প্রতি কিলোমিটারে যেখানে গড়ে 15 জন বিএসএফ জওয়ান দায়িত্বে রয়েছেন, সেখানে বাংলাদেশের সীমান্তে রয়েছেন মাত্র 2 জন বিজিবি সদস্য। নতুন ব্যাটালিয়ন চালু হলে সীমান্ত সুরক্ষায় আরও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বিজিবি, মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। क्या बात। সুবেদার মেজর, নায়েব সুবেদার। ভারতের সঙ্গে সীমান্ত নিরাপত্তা আরো জোরদার করতে নতুন করে 3টে ব্যাটালিয়ন গঠন করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বা BGB। নতুন ব্যাটালিয়নগুলো স্থাপন করা হবে কুড়িগ্রামের ভুরুঙ্গামারি, বান্দরবানের থানচি এবং মেহেরপুর জেলায়। এই 3 ব্যাটালিয়নের প্রত্যেকটিতে 742 জন করে মোট 2226 জন সদস্য থাকবে। এছাড়া বিজিবি হাসপাতালের জন্য অতিরিক্ত 32টা পদ সহ মোট 2258টা নতুন পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। সীমান্ত সুরক্ষা, নজরদারি এবং অপারেশনাল সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে 3টে নতুন ব্যাটালিয়ন গঠনকে একটা গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবেই দেখা হচ্ছে। জানা গিয়েছে, বর্তমানে বিজেপির সদস্য সংখ্যা 57,477। নতুন পদগুলো যুক্ত হলে এই সংখ্যা দাঁড়াবে 59,735। বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক শাখা 1 অক্টোবর এই সংক্রান্ত একটা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी है किस तरह से जनाब अब बांग्लादेश अपनी बटालियन को बढ़ा रहा है। 3 बटालियन का इजाफा किया गया है, बड़ी खबर है, और जिससे जो इंडियन हैं काफ़ी खफा हैं, खौफजदा हैं, परेशान हैं कि आखिर बांग्लादेश अपनी जो बीजीबी बॉर्डर गार्ड फोर्स है उसमें इजाफा कर रहा है। तो दोस्तों, आखिर में मैं एक और ख़बर आपको दे देता हूं। मैंने पहली वीडियो में जिस तरह से आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, वो इस वक्त बांग्लादेश के सफ़र पर हैं, बांग्लादेश के विजिट पर हैं 28 तारीख तक, और वहाँ पर बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही हैं। अब उनकी जो मुलाकात हुई है प्रोफेसर मोहम्मद यूनस, जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, नोबेल प्राइज़ विनर हैं। अच्छा, उन्होंने जाकर वहाँ पर जो स्टेटमेंट दी है उसमें काफ़ी हिंदुस्तान में डिस्कशन हो रही है, हिंदुस्तानी मीडिया इसको लेकर के काफ़ी परेशान भी है। वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये पिक्चर भी देख सकते हैं। और किस तरह से जो साहिर शमशाद मिर्ज़ा हैं, उन्होंने कहा है आवर टू कंट्रीज़ will support each other, says Pakistan Chairman Joint Chief of Staff Committee during his meeting with Bangladeshi leader Dr. Professor Mohammad Yunus। तो भाई उन्होंने कहा कि हम एक दूसरे के लिए भाई सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। यही सुनना चाहते थे ना आप भी सब लोग। तो भाई हम एक दूसरे के लिए वाकई सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। आपस में इंशाल्लाह हम ट्रेड भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, बिजनेस भी करेंगे, वो सब कुछ करेंगे जो हम 50 सालों से इंडिया की वजह से नहीं कर रहे थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।